तो 11th वालों, आप लोगों के लिए एक और लेक्चर, चैप्टर नंबर 3 हमारा मुकम्मल होने वाला है। जल्दी से देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 10 है, जिसके अंदर हम आज जो डिस्कशन लेंगे वो लेंगे सिर्फ पोजीशन टाइम ग्राफ का। इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आपके पास ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं तो उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ग्राफ के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। अभी फिलहाल हम पोजीशन टाइम ग्राफ वाले क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चंस यहाँ बाद में लेंगे, पहले इसके पीछे का लॉजिक, जो तर्क है, किस तरह से ग्राफ बनते हैं उसको देखेंगे। तो मैं यहाँ पर अगर पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करूँगा तो ये 3 तरह से चेक कर सकता हूँ। एक तब कर सकता हूँ जब मेरे पास ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, बिल्कुल रुका हुआ है ऑब्जेक्ट, तब मैं देखूंगा कि उसकी पोजीशन टाइम के साथ क्या चेंज हो रही है, क्या उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। ये सब कुछ मुझे देखना होगा पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर, और उसके लिए जब ऑब्जेक्ट मेरा स्टेशनरी होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा। यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, इन दोनों में फ़र्क है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो हम उसके लिए भी डिस्कशन लेंगे कि जब हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तब ग्राफ किस तरह से प्लॉट होगा। थर्ड वन इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ये तब की बात है जब मेरे पास एक्सीलरेशन है, मैंने लिख दिया अंडर ए, और यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। आई होप आपको लग रहा होगा कि यार कुछ तो इंटरेस्टिंग है, तो देख लेते हैं यार क्या इंटरेस्टिंग है वो। पहला, इन सब में पहला अपने पास था पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और आपको बताना है स्टेशनरी का मतलब क्या होता, रुका हुआ। अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, मैं आपसे कहता हूं कि ठीक है चलो एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई इस एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर जो हो गया वो टाइम हो गया। अब टाइम के साथ देखूंगा कि उसकी पोजीशन में क्या बदलाव आ रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ये स्टेशनरी है। अगर मैं 1 सेकंड के बाद देखूंगा तो भी ये मुझे यही मिलेगा, अगर 2 सेकंड के बाद देखूंगा तो भी मुझे ये यही मिलेगा, और अगर मैं 2 साल के बाद देखूंगा तो भी मुझे ये यही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो टाइम बढ़ता चला जाएगा लेकिन पोजीशन पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो लेट अस सपोज कि ये पोजीशन वाले एक्सिस पर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये थी, तो टाइम बढ़ता चला जाएगा लेकिन उसकी पोजीशन पर कोई फर्क नहीं आएगा। तो टाइम बढ़ता चला जाएगा लेकिन उसकी पोजीशन पर कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब ऊपर को नहीं भागेगा ग्राफ। तो इस तरह से बनता है ये पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ जो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए ये टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है। टाइम एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होता है। तो इसमें बस एक सिंगल सा की पॉइंट लिख लो, हम लिखेंगे पोजीशन को बोलते हैं एक्स बोलते हैं, और टाइम के लिए आया था xt फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये हमेशा टाइम एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होता है, क्योंकि हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। जब नहीं हो रही है तो भाई टाइम एक्सिस के पैरेलल ही निकल कर आएगा। सपोज दैट ये पोजीशन क्या थी, x0 थी, तो भाई अगर मैं ये कह रहा हूं कि t टाइम पर xt इज इक्वल टू ये x0 ही रहेगा, इसके अंदर कुछ रहते नहीं है। अगर आप इसको 5 सेकंड करोगे तो भी ये x0 ही दिखाई देगा, इसको आप 6 सेकंड करोगे तो भी ये x0 ही दिखाई देगा। तो इसमें पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो पहला वाला तो आपने बड़ी आसानी से और बड़ी अच्छी तरीके से समझ लिया पोजीशन टाइम ग्राफ का क्या होगा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। सिमिलरली आप दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा आपके सामने क्या होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ ही होगा, लेकिन अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यहां मजा आ जाएगा आपको, तो मैं लिख रहा हूं भाई, इसमें तो मजा आ जाएगा। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म
मोशन। मैं एक्चुअल में चेक करने लगा कि YouTube एनालिटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा मेरी वीडियोस कहाँ देखी जा रही हैं। तो इसमें मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो वीडियोस देखी जा रही हैं वो लखनऊ और पटना और आगरा के अंदर देखी जा रही हैं। तो यार लखनऊ वालों, पटना वालों और आगरा वालों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। इस तरह से ही सपोर्ट करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन देता है मेरे को। तो जयपुर वाले और आगरा वाले, पटना वाले, लखनऊ, जयपुर वाले तो बहुत कम है। मैं आप 3 सिटीज़ की बात की, लखनऊ हो गया, पटना हो गया और आगरा हो गया। बाकी सिटीज़ के अंदर भी है लेकिन थोड़ा कम है, इनमें सबसे ज़्यादा है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ आ गया फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए। देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हो। आप यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है जैसे कि बहुत लंबा रास्ता होता है ना, आपको चलना होता है और रोड बिल्कुल क्लीन मिल जाती है, साफ मिल जाती है। तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप स्पीड बढ़ाओगे या स्पीड घटाओगे, आप बिल्कुल एकदम फिक्स वेलोसिटी के साथ आगे मूव करते जाते हो, क्योंकि रोड बिल्कुल क्लीन है, स्ट्रेट है, सामने से सब कुछ दिखता है कि कुछ आ नहीं रहा, कुछ जा। तो आप ऐसे भी नहीं है कि बहुत तेज स्पीड कर लो, लेकिन जितनी भी करोगे आप फिक्स कर लोगे, आप बिल्कुल बैठे हो, क्योंकि लंबा रास्ता है, आपका सफ़र बहुत लंबा है, तो आप फिक्स करके बैठे रहोगे। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जब आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी वो फिक्स है, सपोज दैट 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वेलोसिटी आपके पास फिक्स है। इस वेलोसिटी के अंदर किसी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा, टाइम के साथ नहीं बढ़ रही और ना ही घट रही, तो इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन है तब आपके साथ पोजीशन टाइम ग्राफ पर क्या हो रहा होगा। जरा एक बात बता देता हूँ आपको कि आपने एक इक्वेशन पढ़ रखी थी। क्या इक्वेशन पढ़ रखी थी? पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए हम एक चीज़ बता देते हैं। एक चीज़ बताने के लिए मैं ये बताता हूँ कि सपोज दैट आपके पास भाई यूनिफॉर्म मोशन हो रही है, तो आपने एक इक्वेशन पढ़ रखा था क्या, एक्स एट टी टाइम पर जो आपकी पोजीशन होगी वो t=0 पर कितनी थी, प्लस vt, आप ये देखते थे। अब मैं इससे बता रहा हूँ, ये मैंने पढ़ा रखा, आप चाहें तो मेरे पिछले लेक्चर को रिवाइज कर सकते हो, वहाँ मिल जाएगा आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि बताओ t=0 पर, शुरुआत की बात करते हैं। तो पहले आप कहोगे यार ग्राफ तो बना के दिखाओ, तो मैं ठीक है ले यार बना देता हूँ। ये आपका पोजीशन चलेगा ऊपर को, तो ये पोजीशन है, और ये आपका क्या चलेगा, टाइम चलेगा। ठीक है भाई, आप कहोगे मज़ा आ गया भाई, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। एक तरफ पोजीशन चल रही है, दूसरी तरफ क्या चल रहा है आपके साथ, टाइम चल रहा है। चलिए कि बात कर लेता हूँ कि इस कंडीशन में ये था आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ, इससे बनेगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये इक्वेशन थी पोजीशन की। पोजीशन तो चेंज होगी ऑब्वियसली, भले ही आपके पास एक्सीलरेशन नहीं है, लेकिन पोजीशन तो आपकी बदल रही है ना, अभी यहाँ, अभी यहाँ, अभी यहाँ, अभी यहाँ, तो टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है। तो उसके लिए ये इक्वेशन था। मैं कह रहा हूँ t=0 पर शुरुआत की बात कर लेता हूँ, शुरुआत की बात कर लेता हूँ। और आप ऐसा समझिएगा कि सपोज दैट आप चल रहे हो और आपको कोई देख रहा है, एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, और उसने आपकी जर्नी के 2 पार्ट कट कर लिए, ए और बी। सपोज दैट उसने 2 पार्ट कट कर लिए कि आप चल रहे हो और आपकी जर्नी के 2 पार्ट कट कर लिए। ये है आपके पास, उसके पास ए और ये है उसके पास बी। तो यहाँ पोजीशन कुछ और, यहाँ पोजीशन कुछ और, लेकिन उसने कहा कि मैं इस जर्नी का ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। उसकी खुद की कैलकुलेशन के लिए, उसकी खुद की मैथ जो अपना वो ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए ए जो है स्टार्टिंग है, बी जो है वो एंडिंग है। तो वो स्टार्टिंग में क्या कहेगा कि पोजीशन 0 थी, मतलब x0 थी t=0 पर, क्योंकि उसका टाइम यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो उस कंडीशन में आपकी पोजीशन कितनी थी, x0 थी। पोजीशन तो कुछ थी लेकिन वो x0 कहलाएगी, समझ रहे हो आप मेरी बात को, 0 नहीं कहलाएगी। मैं ये बस ये इस पर फोकस कर रहा हूँ, 0 नहीं कहलाएगी, वो x0 पोजीशन होगी। और t टाइम के पास सपोज दैट पोजीशन हो जाती है xt, ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये x0 कहलाएगा और ये xt कहलाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं, जब t=0 था तब उसकी पोजीशन कितनी होगी, x0 होगी। अब ये x0 0 थोड़ी ना है, तो पोजीशन का मतलब ये है ये x है, तो ये 0 से थोड़ी देर स्टार्ट होगा, ग्राफ होगा x0 से स्टार्ट। सपोज दैट x0 यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब देखो स्टार्ट किस तरह से होगा, टाइम बढ़ रहा है तो उसकी पोजीशन भी बिल्कुल यूनिफॉर्मली बढ़ेगी, है ना, चेंज होगी। टाइम बढ़ रहा है तो उसकी पोजीशन भी लगातार चेंज होती चली जाएगी। अगर मैं t=0 यहाँ रख रहा हूँ तो ये टर्म 0 हो जाएगी, इसका मतलब
x0 इज इक्वल टू आ जाएगा x0। इससे ये भी पता लग रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन क्या निकल कर आई है, x0। अब यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल पोजीशन चेंज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम बढ़ना शुरू हो जाएगा, टाइम बढ़ना शुरू हो जाएगा, अपना टाइम आएगा। टाइम बढ़ना शुरू हो गया, देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, पोजीशन भी बदल रही है, टाइम भी बदल रहा है। तो टाइम के साथ साथ पोजीशन में भी चेंज आने शुरू हो गए। टाइम बढ़ता चला गया, पोजीशन भी चेंज होती चली गई, क्योंकि ये ऊपर को जाना पोजीशन को बता रहा है और टाइम का बढ़ना भी बता रहा है ये। तो मैं ये कह रहा हूँ सपोज दैट उसकी ए और बी तक की जर्नी का जो टाइम है भाई वो अब यहाँ से ले सकते हो कि ये ए पॉइंट था, बी पॉइंट कहीं यहाँ ले लोगे। चलो उसको छोड़ देते हैं, ये आपको समझाने के लिए था, ये आपको समझाने के लिए था। ये बात आपकी मुकम्मल हो गई, इसने जितना काम करना था कर दिया, जितना समझाना था आपको समझा दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ठीक है भाई ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बना है पोजीशन टाइम ग्राफ किसका, यूनिफॉर्म मोशन का। अब मैं कहता हूँ कि इस पर क्या चर्चा कर सकते हो आप। मैं कह रहा हूँ ठीक है यार चर्चा कर लेते हैं। सपोज दैट आप यहाँ हो तो यहाँ पर टाइम कुछ होगा, उसको आपने कह दिया t1, तो यहाँ पर पोजीशन भी तो कुछ होगी, उसको आपने कह दिया x1 पोजीशन होगी। अब मैं ले रहा हूँ दूसरा पॉइंट, सपोज दैट कि एक पॉइंट मेरे पास है यहाँ पर, ये मैंने इसको, अब मैंने कहा कि यहाँ पर मेरी टाइम कितना लगा, मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम लगा t2, तो यहाँ पोजीशन कितनी होगी, तो जब भी जिस चीज़ को देखना हो उस पर परपेंडिकुलर डाल दो, तो यहाँ पर पोजीशन होगी लेट अस सपोज x2। इस ग्राफ को और ऊपर ले जाओ, ठीक है भाई, x2 क्या हो गई, पोजीशन हो गई। तो मैं अब चेक करना चाहूँगा कि यार मैं ओवरऑल चला कितना, मेरी पोजीशन में चेंज कितना आया इस टाइम इंटरवल में, t2 माइनस t1, इस टाइम इंटरवल में t2 माइनस t1 में मेरी पोजीशन में चेंज कितना आया इस टाइम इंटरवल में। तो इस पोजीशन इस टाइम इंटरवल में जो पोजीशन में चेंज आया वो ये आया, ये कितना है, ये है x2 माइनस x1। तो इसको आप इधर को दिखा सकते हो कि जो पोजीशन में चेंज आया है वो इतना आया है। जो मैं पिंक कलर का बना रहा हूँ ये पोजीशन का चेंज दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पोजीशन आपको पता है x2 थी, यहाँ पर पोजीशन पता आपको पता है x1 थी, तो चेंज जो आया वो कितना आया, x2 माइनस x1, ये चेंज आ गया। इस चेंज के लिए जो टाइम चेंज हुआ है वो हुआ है t2 माइनस t1। आई होप आपको ये बेसिक बातें समझ में आ रही होंगी मेरे लाल, ए मेरे पीले, ठीक है, ये सब बेसिक बातें समझ में आ गई। अब मैं आपसे कह रहा हूँ ठीक है यार, और ये स्लोप भी बना रहा है टाइम एक्सिस के साथ, तो मैं कह रहा हूँ यार ग्राफ टाइम एक्सिस का सपोज दैट थीटा एंगल पर झुका हुआ है, इंक्लाइंड है, तो जरा थीटा की वैल्यू बताओ, स्लोप बताओ, स्लोप क्या बताएगी इसको। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है स्लोप निकाल लो, स्लोप निकाल लो। पहली बात तो ये, इसको ऐसा कह सकते हो कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ जो है, या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ जो प्लॉट किया है हमने, ये इंक्लाइंड रहता है टाइम एक्सिस की तरफ को। आई होप इतनी बात समझ में आ गई आपको, समझ भी लिया आपने। अब मैं इसमें लिख रहा हूँ इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप निकाल रहा हूँ, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ, इस ग्राफ का स्लोप बताओ। स्लोप क्या होता है, ये एंगल होता है, मैं इसको कहूंगा tan थीटा। tan थीटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको परपेंडिकुलर मिलता है और बेस मिलता है, और परपेंडिकुलर बेस जो मिलता है सिर्फ और सिर्फ tan थीटा के अंदर ही मिलता है, तो tan थीटा हो गया। परपेंडिकुलर कितना है, ये है आपके पास x2 माइनस x1, बेस कितना है, ये है t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। तो ये ऊपर आ चुका है चेंज इन पोजीशन, नीचे आ चुका है चेंज इन टाइम। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये बताने की कोशिश कीजिए। चेंज इन पोजीशन और चेंज इन टाइम ये किस चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता, आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता, किसको करता है, वेलोसिटी को। तो लिख सकते हो चेंज इन पोजीशन अपॉन में लिख सकते हो चेंज इन टाइम। तो जो पोजीशन में चेंज हुआ है वो, और टाइम में जो चेंज हुआ वो, तो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, यही तो आप कहते हो वेलोसिटी। ये क्या कहते हो आप, वेलोसिटी। ये वेलोसिटी आपकी फिक्स है क्योंकि इक्वल ही चेंज आएगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो यहां से हमें एक चीज पता चलती है, वो ये चीज पता चलती है कि अगर आप इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर खड़े हो,
वहां आपको वो स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करके जाएगी, इवन वेलोसिटी को बता कर जाएगी कितनी वेलोसिटी है। भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं समझ में नहीं आता, सर नहीं आ रहा समझ में, ऑफलाइन क्लासेस में समझ में नहीं आया। इसको क्या समझना यार, मेहनत नहीं करोगे तो यही होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चाहे वो हल्का सा टॉपिक क्यों ना हो। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये आपने आई होप समझ लिया होगा। तो हमें क्या मिलता है, पोजीशन टाइम एक्सिस पर अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो स्लोप का ईच एंड एवरी पॉइंट हमें वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करके जाता है, क्योंकि हमने ये चीज समझ ली। तो इसके अंदर इतना ही था। इसके बाद थर्ड आता है आपके पास यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन की बात कर लेते हैं। एक ऐसी मोशन जिसमें यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब उसमें एक्सिलरेशन इंक्लूड है। तो ले लेता हूं मैं, क्या तीसरा है 4, कलर चेंज कर लेते हैं, इस कलर में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे लिखेंगे, पूरा लिखेंगे यार, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इस वाले कलर से फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना चाह रहा हूं यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। अब मोशन जो है आपकी वो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड हो रही होगी, इट मींस इसके पास अब एक्सिलरेशन है। एक्सिलरेशन है तभी तो भाई इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। जब आपके पास ए होता है तब वेलोसिटी ईच एंड एवरी सेकंड में इंक्रीज होती चली जाती है, वो भी इक्वल रेट के साथ। उस इक्वल रेट को ही आप कहते हो एक्सिलरेशन। ये वाली बात तो हम पूरी डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके लिए ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो ग्राफ बनाने के लिए आप इधर को आओगे, आप कहोगे भाई साहब ये टाइम एक्सिस है, मैं कहूँगा ठीक है भाईजान। आप कहोगे कि ये पोजीशन एक्सिस है, मैं कहूँगा ठीक है भाईजान। पोजीशन इसको आपने एक्स कह रखा है, इसको आपने टी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये आपका जिन है, ओरिजिन, ओरिजिन। इसके बाद आप क्या कहते हो, इसके बाद तो आप कुछ नहीं कहते, इसके बाद मैं कहता हूँ। क्या कहूँगा, देखो मैं कहूँगा कि आपके पास क्या पोजीशन का कोई इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ एक्सिलरेशन। आप कहोगे यस सर आपने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, हमें याद है। मैं कहूँगा ठीक है बता दे क्या याद है तुझे। तो आप कहोगे एक्स जो होता है वो होता है एक्स नोट प्लस वी नोट टी प्लस ये आपके पास हो गया और ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। पता रखा सर आपने, हमें याद है सर, आप पढ़ाते ही ऐसा है कि सब कुछ याद रह जाता है, तो ये भी याद रह गया। एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पोजीशन का इक्वेशन है ना, इन टर्म्स ऑफ एक्सिलरेशन। मैं कहूंगा ठीक है इसमें t इज इक्वल टू 0 रखो, शुरुआत की बात करते है ना। अब देखो वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होगी क्योंकि एक्सिलरेशन बढ़ रहा, एक्सिलरेशन फिक्स है तो वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी, लगातार बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वो एक्सिलरेशन है जो ये कह रहा है कि हर एक सेकंड में मैं वेलोसिटी को बढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हो ठीक है बढ़ा दो। शुरुआत की बात कर लेते हैं, एट इनिशियल पॉइंट, शुरुआत के पॉइंट पर। कब, जब t जो था 0 के बराबर था। आप स्टडी कर रहे हो जर्नी की, आप टाइम 0 पे लगा रहे हो, तो जब 0 पे लगाओगे तब क्या होगा, जहां t है वहां 0 रख दो, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में x जो है वो x नोट के जस्ट बराबर। तो आप ये कहना चाह रहे हो जब टाइम 0 होगा मतलब टाइम है ही नहीं, मतलब यहाँ हूं, तब पोजीशन आपकी x नोट होगी। तो सपोज दैट वो x नोट यहाँ पर है, तो ये x नोट ले लिया आपने, है ना। पहला कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया, t इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन कितनी मिल गई मुझे, x नोट। अब मैं कहूँगा किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तो आप कहोगे किसी पर्टिकुलर टाइम पर तो पोजीशन का इक्वेशन है। मैं कहूँगा यार बात तेरी ठीक है बिल्कुल, किसी पर्टिकुलर टाइम पर पोजीशन का इक्वेशन है। मैं कहूँगा तो फिर बता दे मेरे लाल कि पोजीशन टाइम पे किस तरह से डिपेंड कर रही है। तो आप कहोगे सर जी पोजीशन जो है टाइम पर वो कुछ इस तरह से डिपेंड कर रही है, टाइम स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोजीशन। इसका मतलब टाइम डबल करोगे तो पोजीशन में 4 गुने का चेंजेस आ जाएगा। ओहो हो, तो ये किस इक्वेशन को बताता, तो मैं यहाँ लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा पोजीशन ऑफ द बॉडी, पोजीशन ऑफ द बॉडी मतलब x, ये किस चीज का फंक्शन है बताओ, ये टाइम का फंक्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पोजीशन ऑफ द बॉडी इज
क्वाड्रेटिक फंक्शन है किसका? फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम का क्वाड्रेटिक फंक्शन है कि नहीं? x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। जब क्वाड्रेटिक फंक्शन है टाइम का तो आपको पता है ये पैराबोलिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता, विच गिव्स कह दो, विच गिव्स द ग्राफ ऑफ पैराबोला। जो पैराबोला के ग्राफ को देता है, तो पैराबोलिक ग्राफ कैसा होगा? ये होगा कुछ इस तरह से। ये तो इन्होंने अपने अंदाज में बता दिया। अब हम अपने देसी अंदाज में बात कर लेते हैं। देसी अंदाज ये है माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत में आपकी पोजीशन बिल्कुल थोड़ी थी, x नोट थी, अब आपने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लगा दी अपनी। इसका मतलब ये है हर एक सेकंड में इंक्रीज होने वाली है आपकी वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा दिखा दूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज दैट मैं इसका अगले पेज पे दिखा देता हूँ। मैं कह देता हूँ t=0 पर आपकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। मैं कहूँगा t= अगर एक्सेलरेशन आपने 10 का ले रखा है तो t=1 सेकंड के बाद बताओ 10 जोड़ो 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। फिर मैं कहूँगा ठीक है t=2 पर कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। मैं कहूँगा ठीक है t=3 पर कितनी हो जाएगी? बता 35 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। मैं कहूँगा ठीक है इसके बाद t=4 पर कितनी हो जाएगी? 45 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 55 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 65 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 75 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो हर एक टाइम के बाद कुछ ऐसा हो रहा होगा। तो इससे ये पता चलता है कि वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। और जब वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है तो शुरुआत में थोड़ी सी पोजीशन चेंज होगी 1 सेकंड के लिए, तो भाई अगली बार में जो आगे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा तो उसी टाइम इंटरवल में पोजीशन बहुत चेंज हो जाएगी। इसीलिए ग्राफ आपका क्या आ रहा था? ग्राफ इस तरह का आ रहा था। शुरुआत में पोजीशन देखो, शुरुआत में पोजीशन लगभग नहीं बदली। देखो नहीं बदली, क्यों नहीं बदली? क्योंकि थोड़ा सा टाइम है तो वेलोसिटी भी थोड़ी सी है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा तो पता लगा कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी बहुत बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि एक्सीलरेशन लगातार ऐड हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि भाई, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप थोड़े से टाइम इंटरवल की बात करोगे ना, थोड़े से टाइम इंटरवल की। देखो यहाँ चेक करो, यहाँ आप ये चेक करोगे, यहाँ अगर आप चेक करने के लिए बैठ जाओ तो मैं इसको सही करके दिखाता हूँ। अब चेक ही करवा देता हूँ। यहाँ आप टेंजेंट ड्रॉ करो कुछ इस तरह से, फिर यहाँ भी आप टेंजेंट ड्रॉ करो कुछ इस तरह से। मैं कह रहा हूँ ठीक है, इन दोनों की बात कर लेते हैं। इन दोनों पे यहाँ देखो, यहाँ मैं आपसे कह रहा हूँ ठीक है यार, देखो जरा कितना चेंज हुआ है, क्या चेंज आया। तो आप कहोगे कि यार पोजीशन ज़्यादा कुछ नहीं बदला, टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम थोड़ा सा बढ़ गया लेकिन पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया। तो आप ऐसे कहोगे लगभग थोड़ा सा चेंज है, ये पोजीशन में चेंज है जिसको आपने डेल्टा एक्स कह रखा, और ये टाइम में चेंज आया। तो मैं कहूँगा देखो टाइम में बहुत बदलाव आया, पोजीशन में थोड़ा सा बदलाव आया, लेकिन चूंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, लगातार वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी तो फिर पोजीशन लगातार बढ़ती चली जाएगी। फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी, तब उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि देखो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए है, थोड़े सा टाइम इंटरवल के लिए, सपोज दैट ये डेल्टा टी है और पोजीशन आपकी कितनी बढ़ चुकी होगी? पोजीशन भाई साहब डेल्टा एक्स बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका होगा। इसको सही करके ले लोगे ना कुछ इस तरह से ले लोगे तो आप देखोगे डेल्टा एक्स ये पोजीशन चेंज हो चुका होगा उसी ग्राफ का। तो भाई ये होता है, तो ये होती है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अब इस कंडीशन में आप अब अगर ये चाह रहे हो कि मैं निकालूं, इसको मिटा देता हूं भाई, चलो इसको मिटा ही देता हूं क्योंकि ये तो आप लोगों से आता है, मैंने बता रखा। अब उस कंडीशन में मैं निकालना चाह रहा हूं कि भाई इस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में इस ग्राफ का ईच एंड एवरी पॉइंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता, तो मैं कहूँगा ठीक है भाई चेक कर लो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं कहूँगा स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब ये ऐसा तो है नहीं फिक्स तो है नहीं, क्योंकि यहाँ स्लोप कुछ और आ रही है, यहाँ स्लोप कुछ और निकल कर आएगी, है ना। यहाँ पर देखो मैंने देखा था ना ये झुकाव, ये जो लाइन ड्रॉ की थी ये झुकाव था, ये स्लोप थी, यहाँ पर ये स्लोप थी। तो मैं ये कहूँगा कि भाई स्लोप तो फिक्स नहीं है, यहाँ स्लोप कुछ और है, वहाँ पर स्लोप कुछ और है। तो मैं ये कहूँगा कि यार हाँ एक काम कर लेते हैं, आप जो है ना स्लोप ऑफ द ग्राफ अगर चाहिए ही आपको तो चेक कर लो
कि पोजीशन में चेंज कितना हुआ, तो यहाँ लिख दोगे चेंज इन पोजीशन, और नीचे कितना हो जाएगा चेंज इन टाइम। अब पोजीशन में जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है डेल्टा एक्स, और चेंज इन टाइम कितना हो रहा है डेल्टा टी। अगर मैं ये कहूं कि टाइम बहुत थोड़ा था, बहुत थोड़े टाइम की बात करूं, इसका मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू 0, उस कंडीशन में ये मुझे देकर चला जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब भी हालांकि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो मैं ये कह सकता हूं क्या स्लोप ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या नहीं दे रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या वेलोसिटी है, बिल्कुल है ना। तो ये आपके पास dx अपॉन dt आ गया। जब आप इसको निकालते हो v इज इक्वल, जब आपने स्मॉल टाइम की बात कर दी, स्मॉल टाइम के बाद क्या आया था, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। एक रिलेटेबल चेंज ले लेते हैं वेलोसिटी का निकालने के लिए, dx और dt के अंदर दोनों जगह सेम हो गया ये। तो भाई ये थोड़ा इसलिए इम्पोर्टेंट था ये वाला ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ये एक इंस्टेंटेनियस इक्वेशन का ये एक इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ v dx एंड dt, है ना। ये आपको बताइए वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल दिया। तो फिलहाल आपके पास ये तीन चीज़ें थी, मैंने इनको डिस्कस कर लिया। ये वेलोसिटी निकल कर आ गई, ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर निकल कर आ गई। इसमें से अगर आप ये देखना चाह रहे होगे कि इनिशियल वेलोसिटी कब मिलेगी मुझे, तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए आप चाहें तो इक्वेशन भी देख सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी निकालने के, इनिशियल वेलोसिटी कहाँ मिलेगी आपको, शुरुआत में मिलेगी। कब, जब आपके पास t 0 होगा, तब उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होगी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और उस वक्त जो पोजीशन होगी वो इनिशियल पोजीशन होगी। तो ये आपके पास तीन ग्राफ थे जिसको मैंने आराम से प्लॉट करके सिखा दिया। ये आपका पैराबोलिक शेप का है जिसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रही थी। सेकंड वाले में यूनिफॉर्म मोशन थी, इट मीन्स इसके अंदर किसी तरह कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं, तो पोजीशन इक्वल चेंज हो रही थी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और ये फर्स्ट वाला था स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए ये केस था कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, तो भाई टाइम कितना भी बढ़ता चला जाए इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। आई होप आपने ये तीनों ग्राफ बड़ी तसल्ली के साथ समझ लिए होंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो भाई दोबारा से वीडियो देख लो, जा करके समझ में आ जाएंगे तीनों के तीनों ग्राफ। अगर आपने लिटरली आज यहाँ से ग्राफ सीख लिए और सीख चुके हैं, तो आपका ये भी ये फ़र्ज़ बनता है कि भाई जब आपको इतना कुछ सपोर्ट मिला है तो आप बदले में कुछ सपोर्ट कर दें। ऐसे नहीं है बदले में मैं आपसे बैंक बैलेंस मांग रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस ये आपका छोटा सा सब्सक्रिप्शन ही हमें इतना सारा मोटिवेट करके चला जाता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।